हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव प्रजापत। सीकरनी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मैथ एजुकेटर आज आपको एपी में आगे बढ़ाने के लिए आया हूं। एपी में अब तक हमने nth पद के बारे में देखा था। इसके साथ साथ इससे पहले वाला जो लेक्चर्स था इसके अंदर हमने सम ऑफ nth टर्म्स के बारे में पढ़ा था। तो अपने भी जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी सम ऑफ nth टर्म्स का फायदा मिल सके। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था सम ऑफ nth टर्म्स के बारे में। सम ऑफ nth टर्म्स होता क्या है हमने उसके बारे में सीखा था, उसका फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में सीखा था, और इसके साथ साथ हमने सम ऑफ nth टर्म्स के जो दो फॉर्मूले हैं उनको सीखा था। तो फटाफट एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि सम ऑफ nth टर्म्स के फॉर्मूले क्या है। देखिए, पहला फॉर्मूला था जो थोड़ा बड़ा था, जिसके अंदर हमें a और d और n टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती थी। मतलब हमें कोई एपी दे रखी होती थी, उस एपी में हमें ये बोला जाता था कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक का सम कर दीजिए, तो उसके लिए हमें n टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती थी। तो वो हमारा सम का जो फॉर्मूला है नंबर 1 वाला वो क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, हमारे पास सम का एक फॉर्मूला था। इसके साथ साथ हमने ये भी बोला था कि यदि किसी सीरीज में फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन हो, केवल फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन हो, और हमें बोले कि इस सीरीज का आप nवा कोई भी पद हो, nवा कोई भी टर्म्स हो, उसका हमें सम निकालना है, तो उसके लिए भी हमने रिग्रेड करके फॉर्मूला निकाला था। वो ये था, दूसरा फॉर्मूला ये था Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट क्लोज a प्लस l। इसके साथ साथ हमने ये दो फॉर्मूले पढ़े और इन दोनों फॉर्मूलों को सीखा कि ये कहाँ से आए हैं, इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, और उसको बहुत ज़्यादा इजी तरीके से बनाया ताकि ये फॉर्मूलों को आपके लिए इजी हो जाए। इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ सीखी कि यदि हमें 1 to इन्फिनिटी तक काउंटिंग दे दे जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो 1 हो, एक नेचुरल नंबर की एक सीरीज दे दे, तो हमें उसका जो सम है वो किस तरह निकालना है, उसके लिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला क्रिएट किया था। वो था हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 n प्लस 1। क्लियर है आप सभी को? ये हमने पढ़ा था, ये हमारा शॉर्ट फॉर्मूला था जब हमने बोला था कि एक नेचुरल नंबर की कोई सीरीज मिल जाए जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो 1 हो, तो हम उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके उसके अंदर निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था हम उसे एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए क्या था हमारे पास, देखिए ये उसी सीरीज का एक क्वेश्चन है जो हमने लास्ट में हमने जहां वीडियो एंड किया था उसी सीरीज का ये क्वेश्चन है। देखिए वहां पर हमने लिखा था कि Sn निकालना है, हमें Sn कैसे निकालना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन करते हुए हमने बोला n टर्म तक। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म a है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1 है। इसके साथ साथ कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो भी 1 होगा, और इसके साथ साथ हम लास्ट टर्म l की बात करें तो वो भी क्या आंसर आने वाला है, n ही आने वाला है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी क्या आने वाले हैं, n आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, यदि यहाँ पर लास्ट टर्म हमें गिवन है तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ Sn का, कि Sn तक हमें सम करना है, तो मैं लिख रहा हूँ n/2 a प्लस l। क्लियर आप सभी को? अब देखिए n/2, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, n ही है, तो मैं n की वैल्यू यहाँ पर n ही रख रहा हूँ, तो ये हो गया n/2 क्लियर ब्रैकेट। उसके बाद a की वैल्यू देखिए, a क्या है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, तो मैं फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, प्लस l की वैल्यू, अब यहाँ l क्या है, n है, तो मैं भी यहाँ क्या रख रहा हूँ, n रख रहा हूँ। अब मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो फॉर्मूला एक स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन के साथ काम करेगा। वो स्पेशल एंड टर्म्स कंडीशन क्या है कि आपकी जो सीरीज है इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, जैसे मैं इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक नेचुरल नंबर सीरीज होनी चाहिए। अब इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, नेचुरल नंबर का ऑब्वियसली 1 होने वाला है। इसके साथ साथ इस सीरीज में भले ही आपको कोई सा भी टर्म्स पूछ ले, उस तक का सम पूछ ले, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला, और ये केवल इसी सीरीज के अंदर काम करेगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने ये जो एग्जाम्पल लिया है, जो मैं पिछले वाले लेक्चर्स में आपको छोड़ के गया था इस फॉर्मूले के साथ, तो इसी का ही मैंने एक और एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वाला जो फॉर्मूला है जिसे आप शॉर्टकट फॉर्मूला बोल रहे थे, ये कहाँ यूज होता है, क्योंकि ये जो आपके स्कूल्स में पढ़ाते हैं, लेकिन ये केवल एक पर्टिकुलरली टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ही यूज होता है। इसके अलावा आपको कहीं पे भी इसका यूज नहीं दिखेगा। यदि आपको ये वाली सीरीज नहीं देखे, कोई और वाली सीरीज दे दे, तो फिर आपका उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा, और जब कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है तो
हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो फर्स्ट नंबर फॉर्मूला है उसको यूज करना पड़ता है। और यदि हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन ना हो तो हम उसके अंदर सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो सीरीज दे रखी है, ये सीरीज के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है। इसका मतलब यहाँ पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। इसके साथ साथ इसका जो फर्स्ट टर्म है वो भी क्या है, 1 है। तो फर्स्ट टर्म इसके साथ साथ क्या है, 1 है। तो अब देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल है। यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले को एप्लीकेबल करते हैं, फटाफट देखते हैं। SN निकाल रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए 1000 तक आपको एडिशंस करना है। तो 1000 तक एडिशंस करने के लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं। देखिए फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन है तो आप सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कॉमन डिफरेंस भी गिवन है तो आप फर्स्ट नंबर वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में इस फॉर्मूले के बारे में भी बताया था, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो मैं फटाफट इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं और देखते हैं इसका आंसर निकालते हैं। देखिए SN टर्म्स निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या होने वाली है, 1000। क्योंकि देखिए इसको यदि मैं A1 बोलता हूं और इसको मैं A2 बोलता हूं और इसको मैं A3 बोलता हूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, AN बोलूंगा। और ये AN की वैल्यू मुझे यहाँ पर AN की वैल्यू यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रही है कि ये क्या होने वाली है, 1000 होने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए पहली वैल्यू A1 हमारे लिए 1 है तो A2 हमारे लिए 2 है और A3 हमारे लिए 3 है। तो 1000 क्या होगा, AN। तो वो n की वैल्यू क्या होने वाली है, 1000। तो पिछले वाले लेक्चर्स में मैं आपको जो बता रहा था कि मैंने वहां पर नीचे वाले को कैपिटल माना और ऊपर जो वैल्यू है स्मॉल n आ रही थी, तो उसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों क्या है, सेम हो रहे हैं। और वो दोनों सेम कैसे हो रहे हैं वो यहाँ से आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे भी 1000 मतलब जो पोजीशंस है वो भी 1000 है और उस पोजीशन पे जो नंबर है वो भी क्या है, 1000 है। तो वहां पर आपको कंफ्यूजन क्लियर कर लेनी चाहिए कि जो 1000 है ऊपर वाला और वो जो नीचे वाला है दोनों क्या है, सेम है। क्योंकि यहाँ पर जो सीरीज है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, इसके साथ साथ कॉमन डिफरेंस भी क्या है, 1 है। क्लियर आप सभी को? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा n है वो भी क्या है, 1000। तो फटाफट 1000 यहाँ पर रख लेते हैं। क्लियर आप सभी को? इसके साथ इसको 2 से डिवाइड करना है और यहाँ पर करना है 1 + 1000, 1 + 1000। ओके, अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए SN की जगह मैं यहाँ पर 1000 लिखूंगा तक ऐड करना है मुझे। और यहाँ पर हो गया देखिए 500, क्योंकि 1000 में 2 का डिवाइड किया तो 500 हो गया है और यहाँ पे हो गया 1001। क्लियर आप सभी को? अब इसको फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 5 1 जा 5 हो चुका है, डबल 0 यहाँ लग चुका है और ये 5 हो चुका है और इसके भी 2 0 हो चुके हैं। क्लियर आप सभी को? तो ये हो गया है इसका एडिशन, सम एडिशन हो गया है। कहाँ से कहाँ तक का एडिशन किया है देखिए, वापस चलते हैं। ये देखिए फर्स्ट टर्म 1 2 3 ऐसे करते करते मैं 1000 तक एडिशन करने जा रहा हूँ। तो ये एक सिंपल सीरीज है। इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस भी 1 आ रहा है और फर्स्ट टर्म भी क्या आने वाला है, हमारा 1 आने वाला है। जब दोनों चीजें सेम होती है तब हमारे लिए क्या होता है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। और यदि ये दोनों कंडीशन सेम नहीं हो तब हमें ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं करना है और हमें कौन से फॉर्मूले में जाना है, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 की तरफ चलना है। क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और इससे अच्छा मजेदार क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके एपी के। क्योंकि उस क्वेश्चंस में आपको nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेगा, इसके साथ साथ आपको सम वाला भी क्वेश्चंस मिलने वाला है। चलो फटाफट उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द लीस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म्स इज गिवन an। अब देखिए इस क्वेश्चंस में ना तो आपको एपी दे रखी है, ना आपको फर्स्ट टर्म के बारे में गिवन हो, ना इसमें लास्ट टर्म के बारे में गिवन है, ना इसमें कॉमन डिफरेंस के बारे में गिवन है, कुछ भी नहीं दे रखा है। बस उसने बोल दिया है सम निकालना है 24 टर्म्स का। मतलब कि आपको क्या करना है, A1 + A2, देखिए A1 + A2 + A3 एंड सो ऑन करते करते हमें कहाँ जाना है, A24। इन सब को हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ S24। क्लियर आप सभी को? तो मुझे इन सब का क्या निकालना है, सम निकालना है। अब इन सब का सम निकालना है तो मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो मुझे फर्स्ट टर्म की रिक्वायरमेंट होगी, एक मुझे सेकंड टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसके साथ साथ मुझे यदि मैं फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की तरफ नहीं जाऊँ तो मुझे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म की रिक्वायरमेंट होगी और इसके साथ साथ n की रिक्वायरमेंट होगी। तो n उसने बता दिया है कि n कितना है, 24 है। ये 24 टर्म्स तक एडिशन करना है। तो इसके साथ साथ हमें और कुछ भी नहीं दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, वो ये चीज दे रखी है आपको an = n + 2n दे रखा है।
अब ये क्या दे रखा है मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए उसने क्या बोला है कि सम निकालिए 24 टर्म का और लिस्ट एज n टर्म्स है। तो मुझे उसने क्लियरली आपको इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन करके दे रखा है कि ये एपी है। और यदि आपको नहीं लगता ये एपी है तो हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आपके दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहां पर क्या दे रखा है हमें, an इज इक्वल टू 3 + 2n। अब जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो उसके लिए nth टर्म्स वाले भी कंसेप्ट क्लियर हैं, इसके साथ साथ आपको सम वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमें कुछ एक दे रखा है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। देखिए हमें क्या चाहिए, a1 चाहिए, a2 चाहिए, a3 चाहिए और a24 तक चाहिए। क्लियर है आप सभी को। अब देखिए जब मैंने क्या लिखा था, जब मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया था, जब मैंने nth टर्म्स पढ़ा ना, तब मैंने लिखा था anth इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था, a + n-1 × d। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया था। क्लियर है आप सभी को। फिर मैंने क्या बोला था, यदि आपको इसको चेक करना है कि ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है, तो इसके लिए क्या करते थे, हम a1 की वैल्यू निकालते थे। a1 की वैल्यू कैसे निकालनी है, जहां जहां n है वहां पर क्या पुट करते थे, हम 1 पुट करते थे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर n = 1 पुट करते थे। तो जैसे ही मैं n = 1 पुट करूंगा इस इक्वेशन में, तो मुझे a मिल जाएगा और a ही हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म। तो रखते हैं इसमें, देखिए a1 = a प्लस, अब क्या आएगा यहाँ पर, n की जगह क्या आने वाला है 1, तो ये हो जाएगा 1 - 1 × d। और ये 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, ये तो हो जाएगा 0 और 0 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है 0। तो ये क्लियर होके आंसर क्या आने वाला था, a + 0। अब a + 0 करें तो आंसर क्या आएगा, वापस वही a ही आने वाला है। इसका मतलब क्या हो रहा था कि ये जो हमारा फॉर्मूला बन के आया था, ये हमने जनरल टर्म से ही निकाला था। क्लियर है आप सभी को। अब जनरल टर्म से ही निकाला था तो ये जनरल टर्म में ही एप्लीकेबल है। जब हम a1 a2 a3 a4 रखेंगे तब ये एप्लीकेबल होगा। क्लियर है आप सभी को। अब उसने क्या बोला है कि जब आपका ये एप्लीकेबल है, ये वाला फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल है, तो मैं बोल रहा हूं कि इस बार में आपको जो nth टर्म्स का जो फॉर्मूला था, nth टर्म्स का जो फॉर्मूला था, nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, a + n-1 × d। ये हमने क्या बोला, AP के nth टर्म्स का फॉर्मूला है। उसने बोला a + n-1 × d nth टर्म्स का फॉर्मूला मैंने थोड़ा सा चेंज करके इस ढंग में लिख लिया है। इससे आपको सीरीज बनानी है, इससे आपको क्या बनानी है, सीरीज बनानी है। तो हम बना लेते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है, देख लीजिए कैसे बनाते हैं सीरीज। देखिए अब यहाँ पर हमें सीरीज नहीं दे रखी, काफी क्वेश्चंस हमारे पास थे जहाँ पे हमें सीरीज नहीं दे रखी थी, तो हम सीरीज बनाते थे बाय यूजिंग जनरल टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम वापस फिर से सीरीज बनाने वाले हैं। कैसे सीरीज बनाना है, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, n = 1 पुट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। ये जो आपको ये जो दिख रहा है इसके अंदर n = 1 लिख रहा हूँ, एक्सप्रेशन में n = 1 रख रहा हूँ। जैसे ही मैं n = 1 रखूंगा, जहां जहां n है वहां पे 1 पुट कर रहा हूँ, तो मैं जहां जहां n है वहां पे मैं n पुट कर दिया है। क्लियर आप सभी को। ओके, तो यहाँ पर a1 की वैल्यू निकलेगी। देखिए क्या आ रही है a1 की वैल्यू, 3 + 2, 2 × 1 = 2, 3 + 2 = 5 हो चुका है। तो a1 की वैल्यू तो हमें 5 मिल चुकी है। क्लियर आप सभी को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, n = 2 पुट कर रहा हूँ। n = 2 पुट करने पर क्या आएगा, जहां जहां n है वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ। तो 2 पुट कर देते हैं। देखिए 3 + 2 × 2। क्लियर है। अब देखिए 2 × 2 4 हो चुका है और ये हो गया 3, तो ये इसका आंसर हो चुका है 7। क्लियर। अब एक और निकाल लेते हैं, n = 3 पुट कर देते हैं, तो a3 निकाल देते हैं, तो आंसर क्या आता है, 3 + 2 × 3, तो 3 × 2 = 6 और 6 और 3 हो चुका है हमारे पास 9। क्लियर है। अब हमारी जो सीरीज थी वो बन के तैयार हो चुकी है, क्योंकि हमें केवल फर्स्ट 3 टर्म से मतलब होता है। फर्स्ट 3 टर्म्स में यदि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम हो जाता है तो उसके आगे आने वाली सीरीज क्या हो जाती है, सेम होती है और हम उसको AB बोल देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हमने क्या बना दिया, सीरीज निकाल दी। अब ये सीरीज क्या है पहले वो देख लेते हैं। देखिए 5 7 एंड 9। क्लियर है आप सभी को। अब देखिए हमारी जो सीरीज है वो क्या मिली है, 5 7 9 एंड सो ऑन ऐसे सीरीज मिली है। अब इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। फटाफट कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। तो इसको देखिए क्या लिखते हैं, a1 a2 एंड a3। कॉमन डिफरेंस d निकालना है, तो देखिए क्या निकालना है, a2 - a1 तो हो गया 7 - 5, तो वो चुका है हमारे पास 2। और ये देख लीजिए अगला निकालते हैं 9 - 7, तो यहाँ पर आ चुका है 9 - 7, तो आंसर आ चुका है यहाँ पर भी 2।
क्लियर आप सभी को। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों सेम है। इसका मतलब ये जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा था वो क्लियरली एपी का दे रखा था। तो फर्स्ट चीज हमने जनरल टर्म्स के बारे में कहा। जनरल टर्म्स वो जो हमने बनाई थी वो किसी भी चीज के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन एग्जामिनर आपको जनरल टर्म्स वो खुद दे दे। जैसे मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताया है कि एग्जामिनर ने जनरल टर्म्स वो खुद दे दी है, उसका जो एनएट टर्म्स निकालने का जो फॉर्मूला है उसने खुद ने बनाया है, तो उसकी हेल्प से हम सीरीज निकाल देते हैं। और जब हमारे पास सीरीज बन चुकी है तो हम उस सीरीज से कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे वो सम बोले चाहे एनएट टर्म्स बोले कुछ भी बोले, वो हमारा फॉर्मूला फिर से वापस एप्लीकेबल हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला जो एप्लीकेबल है वो ओनली फॉर ओनली सीरीज के ऊपर है। यदि हमें कोई एपी की सीरीज मिल जाए तो हम उस पर निकाल सकते हैं, लेकिन जनरल टर्म्स चेंज करना एग्जामिनर के हाथ में। तो यहाँ पर उसने जनरल टर्म्स का जो फॉर्मेशन है वो कुछ अलग दे रखा है। हमारा वाला फॉर्मेशन और ये वाला फॉर्मेशन दोनों सेम है, बट यहाँ फॉर्मेशन को थोड़ा सा अलग लिखने की कोशिश की गई है। जैसे देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, मैं इसको भी लिख सकता हूँ अलग तरीके से। देखिए कैसे लिखता हूँ, देखिए a प्लस, अब d को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँ तो d इंटू एन हो जाएगा और माइनस का d हो जाएगा। क्लियर आप सभी को। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं कर लिख रहा हूँ a माइनस डी प्लस डी एन। मैं इस तरीके से फॉर्मेशन में दे दूं आपको, तो आपको ये और ये दोनों फॉर्मेशन अलग लगेंगे। तो एग्जाम में आपको फॉर्मेशन को देख के घबराना नहीं है कि ये वाला फॉर्मेशन क्या दे दिया है। हमने तो जनरल टर्म्स का फॉर्मेशन कुछ अलग पढ़ा था, जो एक्सप्रेशंस है वो हमने अलग पढ़ा था, तो उनको देख के घबराना नहीं है। फॉर्मेशन का चेंज कर सकते हैं। हमें क्या करना है, उस फॉर्मेशन उस एक्सप्रेशंस की हेल्प से हमें क्या निकालना है, पहले सीरीज निकालनी है, फिर सीरीज निकालने के बाद हमें उस क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन बोले हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। तो मैं यहाँ पर जो हमें 24 टर्म्स तक का सम निकालना है, तो मैं इसके लिए एक्सप्रेशन नंबर 1 का यूज, हमारा जो फॉर्मूला नंबर 1 है उसका यूज करने वाला हूँ। मुझे देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म a की वैल्यू गिवन है 5, इसके साथ साथ कॉमन डिफरेंस में मैंने निकाल दिया है 2, इसके साथ साथ हमें n इज इक्वल टू की वैल्यू मिल चुकी है 24। क्लियर आप सभी को। अब बढ़ते हैं हमारे Sn के फॉर्मूले की तरफ। तो S24 निकालना है, S24 निकालना है। तो S24 की वैल्यू क्या होती है, n/2 ब्रैकेट क्लोज a2a प्लस n-1 इंटू डी। अब तक आपको ये फॉर्मूला याद हो चुका होगा, मैंने इतनी बार लिख चुका हूँ। इसके साथ साथ ये हमें चीज याद रखनी है कि यहाँ 2a आएगा, क्योंकि हमने जब n टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ा था वहाँ पे ये 2 नहीं था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 24 रखते हैं। देखिए 24 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज 2 ब्रैकेट a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5, तो यहाँ रख दिया मैंने 5 प्लस n-1। देखिए n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 24 माइनस 1 और ये d की वैल्यू चुकी है 2। क्लियर आप सभी को। अब फटाफट कैंसिल आउट करके आंसर लिख लेते हैं। देखिए ये हो चुका है 1 और 2 12 हो चुका है, 5 2 10 हो चुका है, प्लस और ये हो चुका है 24 माइनस 1 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट बना रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्रैकेट है। क्लियर, ये आपको पहले भी मैं आपको फॉर्मूले में समझा चुका हूँ कि ये n-1 पहले d से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये प्लस 2a से ऐड होगा। कभी भी आप ऐसे मत कर दीजिएगा 10 को 23 से ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करना, पहले उससे मल्टीप्लाई फिर एडिशन। क्लियर है आप सभी को। ये बोर्ड मार्क्स भी हमें बताता है कि पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें एडिशन करना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया है 12 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर 10 प्लस यहाँ पर हो चुका है 23 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 12 ब्रैकेट क्लोज 10 प्लस ये 3 2 6 एंड 4 ब्रैकेट क्लोज। आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए 12 प्लस 10 इन दोनों को एडिशन करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 56। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 56 इंटू 12, ये हो चुका है 56 इंटू 12। क्लियर, ये हो चुका है 12, 5 2 10, 10 1 11 ब्रैकेट क्लोज 6 5। क्लियर, ये हो चुका 2 6 नेक्स्ट 7 और 5 नेक्स्ट 6। तो आंसर कितना आ चुका है 12 मल्टीप्लाई 56 हो चुका है हमारे पास 672। एक बार वापस क्लियर कर देते, 3 जो 12 10 क्या क्लियर है 1 2 6 क्लियर आप सभी को। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमारा जो आंसर था S24 तक का जो टर्म्स का जो हमारे पास सम था वो हमें मिल चुका है 672। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि क्वेश्चंस को देख के आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चंस को आपको टेकल करना आना चाहिए कि हमें क्वेश्चंस में दे क्या रखा है। अब मैंने क्या किया, जनरल फॉर्म का फॉर्मेशन चेंज किया, हमें जो एक्सप्रेशन है उसको चेंज किया है और उसके साथ एक्सप्रेशन चेंज करने के बाद
हमें कुछ इस ढंग के मिला और इससे यूज करके हमने एन टर्म्स निकाला। तो यहाँ पर हमारी दो चीजें क्लियर हो चुकी है, एक तो एन टर्म्स किसे कहते हैं और उसका जो फॉर्मेशन है, उसका जो एक्सप्रेशन है हमने कैसे लिखना सीखा, इसके साथ साथ हमने सम को भी सीखा। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है और ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने के 100% चांसेस है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके 4 to 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट नंबर 3 के जो क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इस वाले क्वेश्चंस की मदद से आपको वो एग्जामिनर एन टर्म्स के बारे में भी पूछ लेता है, इसके साथ साथ वो आपको सम के बारे में पूछ लेता है कि इसके अंदर सम भी पता, बच्चों को सम के बारे में भी पता है, इसके साथ साथ आपको एन टर्म्स के बारे में भी पता है कि एन टर्म्स कहते कैसे हैं। मैंने आपको एन टर्म्स इसलिए एक्सप्लेन करके बताई थी क्योंकि वो जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है ना, तो उसके बाद वो क्वेश्चन चेंज हो जाता है, जैसे ही मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन चेंज करके बताया आपको। क्लियर है आप सभी को? तो इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो आपका मोस्टली फोकस इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर होना चाहिए। क्लियर? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के टाइप थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चंस वापस इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन पहले भी कर रखा है, जहां पर हमने एन टर्म्स के बारे में निकाला था, जहां पर मैंने कहा था 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर। आज इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा और चेंज किया है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50, मतलब 0 से लेके 50 तक के बीच की जो सम नंबर है हमें वो निकालना है। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि इस सीरीज का जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्यों? सॉरी 0 नहीं, हमारा फर्स्ट ऑड नंबर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। क्लियर आप सभी को? अब फटाफट इसकी जो ऑड नंबर की सीरीज है, ऑड नंबर की जो सीरीज है वो निकाल लेते हैं। तो ऑड नंबर हमारे पास जो फर्स्ट ऑड नंबर क्या है, 1 आने वाला है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, 3 आता है, उसके बाद 5 आता है और एंड सो ऑन करते करते लास्ट जो ऑड नंबर है वो 49 आता है। क्लियर आप सभी को? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब ऑड नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो ऑड नंबर, और जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे लिए क्या है, इवन नंबर। क्लियर आप सभी को? अब इसका यदि आप लास्ट नंबर निकालें या नहीं निकालें उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं। ठीक है? अब देखिए हमें क्या करना है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए इसको मैं यदि मैं A1 बोल देता हूँ, इसको मैं A2 बोल देता हूँ, इसको मैं A3 बोल देता हूँ, तो ये तो हमारे लिए हो जाएगी AN। तो हमें लास्ट टर्म की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं आगे। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला लिख लेता हूँ SN। अब मैं देखिए यहाँ पर स्मॉल जो सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल करूंगा, तो वो एप्लीकेबल करने के लिए क्या करना है, n/2 ब्रैकेट क्लोज A + L। अब मुझे रिक्वायरमेंट क्या क्या है, फर्स्ट A की रिक्वायरमेंट है फर्स्ट टर्म की, जो कि हमें मिल चुका है। L की रिक्वायरमेंट है वो भी हमें मिल चुका है। इसके साथ साथ n/2 की रिक्वायरमेंट है, मतलब n की रिक्वायरमेंट कुल मिला के। तो n की रिक्वायरमेंट है तो n कहाँ से मिलेगा, इस सीरीज में टोटल नंबर निकालने हैं। क्या निकालना है, टोटल नंबर, क्योंकि देखिए सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है और इसके साथ 49 हो रही है। अब जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, देखिए जब मैंने आपको बेसिक्स वाला क्वेश्चन कराया था, इससे पहले वाला जो फॉर्मूला यूज कराया था SN = n/2 ब्रैकेट क्लोज 1 + n वाला जो फॉर्मूला यूज कराया था, उसके अंदर जो सीरीज थी वहां पर जो नंबर था और जहां पर उस पोजीशन पे और जो नंबर था वो दोनों क्या थे, सेम थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चंस में वो वाली बात नहीं है। देखिए इस वाले में क्वेश्चन में वो बात नहीं है। देखिए कहां पर क्या कर रहा हूं मैं, देखिए यहां पर A1 तो 1 है, लेकिन A2 यहां पर कितना है, 3 है। A2 क्या है यहाँ पर, 3 है, और A3 की वैल्यू क्या है, 5 है। इसका मतलब ये थोड़ा क्या है, चेंज है। तो जब चेंज होता है और यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, देखिए कॉमन डिफरेंस निकालूंगा यहाँ पर तो क्या आने वाला है, देखिए 3 - 1 डी की मैं बात करूं कॉमन डिफरेंस की, तो 3 - 1 = 2 हो चुका है, और इसके साथ साथ 5 - 3 = भी 2 हो चुका है। सॉरी 5 - 3 = भी क्या होने वाला है, 2 हो चुका है। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 2 है, लेकिन जो सीरीज स्टार्ट है वो 1 से है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो और जो फर्स्ट टर्म है वो दोनों सीरीज क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तब हम वो वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे। और यहाँ पर वो दोनों नहीं है, इसके अंदर केवल एक चीज सेम है, हमारी फर्स्ट टर्म, और उसके साथ साथ कॉमन डिफरेंस क्या है, अलग है, डिफरेंट है। तो इसलिए हम वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं करेंगे। तो आपको पता चल चुका है किस समय हमें कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल करना है। और रही बात इन दोनों फॉर्मूले की,
जो कुछ फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2 है, जो हमारा बड़ा वाला फॉर्मूला और ये जो छोटा वाला फॉर्मूला है, इसमें आपको कौन सा एप्लीकेबल करना है वो आपकी चॉइस के ऊपर होगा। क्योंकि देखिए जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं हो तो आप फर्स्ट वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पर मुझे लास्ट टर्म गिवन है तो मैं कौन सा यूज करने वाला हूँ, सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले लास्ट टर्म का जो n है वो निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, वापस n टर्म्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम n टर्म्स निकालेंगे, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। n टर्म्स निकालते हैं, इस सीरीज का n टर्म्स निकालते हैं। तो n टर्म्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। क्लियर है आपको, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n माइनस 1। अब देखिए n माइनस 1 मुझे निकालना है, तो n माइनस 1 d की वैल्यू यहाँ पर क्या आने वाली है, d की वैल्यू अभी निकाली हमने, जस्ट पहले 2 निकाली है। इसके साथ साथ a n की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 49 आ गई है। क्लियर आप सभी को। अब देखिए 1 है, माइनस में जाएगा, फटाफट कर लेते हैं। देखिए n माइनस 1 अब तक आपको क्लियर हो चुका है कैसे हम यूज करते हैं। n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज 2 इज इक्वल टू, ये हो चुका है 49 माइनस 1, तो 49 माइनस 1 हो चुका है यहाँ पर 48, ये हो चुका है n माइनस 1, और ये 2 से डिवाइड करना है तो ये हो चुका है 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, और ये हो चुका है n माइनस 1। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना आ चुका है 24 प्लस 1, आंसर आ चुका है 25। क्लियर आप सभी को। तो यहाँ पर जो आंसर आया है वो कितना आ चुका है 25। अब देखिए मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। 0 से लगाकर आपको 50 तक के बीच में, 0 से लगाकर 50 तक के बीच में 25 ही ऑड टर्म्स मिलेंगे और 25 ही इवन टर्म्स मिलेंगे, क्योंकि जितने ऑड्स हैं उतने ही इवन है। देखिए कैसे, देखिए 0 होगा इसके आगे 0, इसके बीच में क्या होगा 2, इसके बीच में क्या होगा 4। तो देखिए अल्टरनेट नंबर हमें यहाँ यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट नंबर यूज कर रहे हैं। तो अल्टरनेट नंबर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होने वाला है, 50% आपके ऑड है और 50% क्या है आपके इवन है। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं लिख के आना है कि किसी भी 0 से लेके 50 के बीच में 50% ऑड एंड 50% इवन, तो हम 25 लिख देते हैं। आपको पूरा फॉर्मूले का यूज करना है और आपको n टर्म्स की हेल्प से ही आपको आंसर निकालना है। क्लियर आप सभी को। बस मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ कि 0 और 50 के बीच में 50% आपको इवन मिलता है और 50% ही आपको क्या मिलता है, ऑड मिलते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0 और 50 के बीच में हमें क्या निकालना है, सम निकालना है ऑड नंबर का। तो हमें मिल चुका है फर्स्ट टर्म a, देखिए क्या क्या मिल चुका है, फटाफट निकालते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म a की बात करें तो वो हो चुका है हमारे पास 1, कॉमन डिफरेंस d की बात करें तो वो भी हो गया 2, इसके साथ साथ n की बात करें तो वो हमें मिल चुका है 25। ठीक है, अब हमें क्या क्या मिल चुका है, देखिए लास्ट टर्म हमें मिल चुका है 49, लास्ट टर्म l की बात करूं तो वो मिल चुका है 49। क्लियर है। अब मैं n की वैल्यू मिल चुकी है मुझे 25 तक के सम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, n/2 ब्रैकेट क्लोज a प्लस n। क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं n की तरफ। देखिए n की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 25 डिवाइड बाई 2। क्लियर है। a की वैल्यू 1 हो चुकी है और यहाँ पर मिल चुका है 49। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अभी इस बार n/2 नहीं कट रहा है तो अब इससे काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे नेक्स्ट वाला कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 25 डिवाइड बाई 2, 25 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 50 हो चुका है ये। क्लियर आपको भी को। और ये दोनों को काट दिया जाए, देखिए 2 1 जा 2 और 25 इंटू 25 इंटू 25 हो चुका है 6, ये हो चुका है 5 और ये हो चुका है 25, 625। क्लियर है। तो S25 तक हमें मिल चुका है सम। क्लियर है आप सभी को। तो आपको क्वेश्चंस को देख के पहले टेकल करना है कि कहना क्या जाता है क्वेश्चन सीधा सा था। 0 और 50 के बीच में आपको ऑड नंबर निकालना है और उसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा होने वाला है एक्सरसाइज का। यस, एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट हो चुकी है। एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर्स में आपको करने हैं। इसके साथ साथ उस क्वेश्चंस में आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और कमेंट बॉक्स में हमें जो भी आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे वो हमें लिखना है ताकि हम जो अगले आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसमें आपकी क्वेश्चंस लें और
उनको हम सॉल्व कर सकें। तो हमें 5.3 के क्वेश्चंस करने हैं, ये आपके लिए हो चुका है होमवर्क, और मैं उनमें से जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उनको लेके आऊँगा। लेकिन ये जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, अप टू 12 टर्म तक हमें सम करना है, केवल हमें क्या करना है, सम करना है। तो वापस जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था सम के बारे में, वो वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल है वो एक बार फिर से लेके आया हूँ ताकि आपको रिविजन हो सके। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जो 1 है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, हमारे पास एक सीरीज है, इसको बोल देता हूँ A1 A2 A3 एंड A4, और ये भी ऑड नंबर सीरीज है। क्लियर है आप सभी को। इसके साथ साथ हमें फर्स्ट टर्म A की वैल्यू यहाँ पर गिवन 1 है, एंड D की मैं बात करूँ तो वो मुझे मिल चुका है 3 - 1 = 2। इसके साथ साथ 5 - 3 = भी 2 हो चुका है। क्लियर है। तो D भी हमें मिल चुका है 2। इसके साथ साथ हमें N की बात की जाए तो वो भी मिल चुका है 12। तो हमें निकालना है S 12 तक टर्म निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, हम बड़ा वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और स्मॉल फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम छोटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। जो हमारे पास सेकंड नंबर फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास, n/2। देखिए जहाँ तक यूज़ हो सके आप छोटे वाले फॉर्मूले का यूज़ कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन है तो आप वो छोटा वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। और यदि आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं है, जैसे इस सीरीज में हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है, ये चीज़ हमने ध्यान नहीं रखी, तो आपको यहाँ पर क्या रखना है, बड़े वाले फॉर्मूले को यूज करना है। बस मैं आपको यही चीज सिखा रहा था। देखिए इससे पहले वाला था ना, इसके अंदर हमें लास्ट टर्म गिवन थी तो हमने छोटा फॉर्मूला यूज किया। यदि आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं तो हम कौन सा यूज करेंगे, बड़े वाले फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे बड़े वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। देखिए 2 ब्रैकेट क्लोज A प्लस, देखिए यहाँ पर आ जाएगा n - 1 इंटू D। क्लियर आप सभी को। अब देखिए n की वैल्यू रखते हैं, तो n की वैल्यू हो गई है 12 / 2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे हो जाए 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू 1 प्लस ये हो चुका है 12 - 1 इंटू D की वैल्यू हो चुकी है 2। क्लियर आप सभी को। अब फटाफट इसका आंसर निकालते थे। देखिए ये हो चुका है 12/2 ब्रैकेट क्लोज S हमें निकालना है, सॉरी S 12 टर्म तक निकालना है। ये हो चुका है 2 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस 12 - 1 इंटू D की वैल्यू यहाँ पर देखिए 2 आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर कैंसिल करते हैं तो ये आ जाता है 6 ब्रैकेट क्लोज 2 प्लस 12 - 1 हो चुका है 11 मल्टीप्लाई 2 और ये हो चुका है ब्रैकेट, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई 2 हो चुका है 22, 6 ब्रैकेट क्लोज 2 प्लस ये हो चुका है 22 और यहाँ आंसर निकालने वाला है देखिए 6 ब्रैकेट क्लोज, ये हो चुका है 24 और ये हो चुका है देखिए 24 मल्टीप्लाई 6 चॉइस 24 एंड 144 एक बार रिक्लोज कर देते हैं। 24 मल्टीप्लाई 6 ओके क्लियर है। तो यहाँ S 12 तक की टर्म्स की जो सम है हमारे पास आंसर आ चुका है 124। तो ये हमारे पास आंसर हो चुका है। तो आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि हमें किस ढंग से आंसर निकालना है। देखिए जो फर्स्ट चीज है यहाँ पर सीखने लायक, जो आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है बोर्ड के अंदर, यदि आपको फुल टू फुल मार्क्स गेन करना है, पहली चीज तो मैंने आपको जो पॉइंट्स की पॉइंट्स बताता हूँ, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो बताता हूँ। इसके साथ साथ हमें जो की पॉइंट्स ध्यान रखना है एग्जाम के लिए कि आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट कैसे करना है किसी भी क्वेश्चन को। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे AP, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना, ये हटा दीजिए एक बार के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जाम में रिप्रेजेंट करना। किसी भी क्वेश्चंस को एग्जाम में रिप्रेजेंट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि उसके ऊपर ही आपके मार्क डिपेंड रहते हैं। जैसे मैंने अभी जिस तरह से क्वेश्चंस किया है, इस क्वेश्चंस को यदि मैं टेकल करूं एग्जाम में, तो मेरे यदि क्वेश्चंस 5 मार्क्स का है तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3, यदि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। 3 या 3.5 देगा बस केवल, इसके साथ साथ आपको और कुछ नहीं देगा, ठीक है ना। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 5 to 5 मार्क्स करना। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको AP लिखनी है, AP के नीचे A1 A2 A3 A4 लिखना है। क्लियर है आप सभी को। इसके बाद में फर्स्ट जो चीज है आपको यहाँ पे लिखना है फर्स्ट टर्म A। यदि आप फर्स्ट टर्म के बारे में लिखेंगे ना, फर्स्ट टर्म A लिखेंगे तो आपको उसके आगे क्या लिखना है 1, एंड इसके साथ साथ कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है,
कॉमन डिफरेंस, जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है आपको फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस निकालना। भले ही आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, लेकिन फर्स्ट एंड टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस निकालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस निकालना कैसे है, जो मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ बेसिकली कॉमन डिफरेंस निकालने का, किस ढंग से, a2 माइनस a1। अब देखिए ये यूज करने का तरीका क्यों है, क्योंकि आपको जो है प्रैक्टिस बन जाए कि a2 माइनस a1 ही लिखना है, a3 माइनस a2 ही लिखना है, आप डायरेक्ट उसका आंसर नहीं निकालें, जैसे 3 माइनस 1, 5 माइनस 3, इस तरह आंसर नहीं निकालें, आप पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखें। जैसे a2 माइनस a1 निकाला है, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला 3 माइनस 1 इज इक्वल टू आंसर कितना आ रहा है 2। इसके बाद आपको दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालना है, वो क्या आएगा हमारे पास a3 माइनस a2, उसका आंसर निकालें तो क्या आएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू भी क्या आने वाला है 2। तो इस तरह आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में आपको सम का फॉर्मूला लिखना है, सम का फॉर्मूला लिखने के बाद उसके अंदर आंसर पुट करना है, पुट करने के बाद लास्ट में इस ढंग से लिखना है SN12 इज इक्वल टू 144। क्लियर करेंगे तब आपको 5 to 5 मार्क्स मिलेगा। तो आपको आज वाला लेक्चर कैसा लगा, इसके लिए आपको लाइक करना है हमारे वीडियो को, इसके साथ साथ आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं इन सबको शेयर करना है, ताकि उनके लिए भी जो ये एपी का जो आज वाला सेक्शन था हमारा सम ऑफ एनाटम्स के ऊपर, जो उन्होंने डिफिकल्ट क्वेश्चंस किए थे, उनको भी ये फ़ायदा मिल सके और उनके लिए भी वो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इजी हो सके। थैंक यू।